परमाणु संरचना में 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ आज मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे आपके साथ हूं। पहला प्रश्न है, अल्फा कण होता है तो अल्फा कण क्या होता है? धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। इसमें ऑप्शन हो जाएगा। अल्फा कण पर आप जानते हैं कि 2 इकाई धनावेश होता है। अल्फा कण हीलियम 2 2 प्लस आयन होता है तो अल्फा कण हो जाएगा धनावेशित। दूसरा प्रश्न, रेसिन पडिंग मॉडल ऑफ एटम दिया गया तो रेसिन पडिंग मॉडल या प्लम पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल दिया गया था किनके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। परमाणु का वाटरमेलन मॉडल या प्लम पडिंग मॉडल या रेसिन पडिंग मॉडल, और ये दिया गया था आपको रेसिन पडिंग मॉडल दिया गया था किनके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। थॉमसन के द्वारा। तो प्लम पडिंग मॉडल तो या वाटरमेलन मॉडल फेमस है, लेकिन अगर रेसिन पडिंग मॉडल लिखा हुआ है तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। थॉमसन ने दिया था। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया गया, परमाणु का नाभिकीय प्रारूप दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा। बट ऑब्वियस है, रदरफोर्ड के परमाणु प्रारूप को ही न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। चौथा प्रश्न है, प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम। वही बात है, न्यूक्लियर मॉडल या प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम जो है वो रदरफोर्ड महोदय का किया गया कार्य है। रदरफोर्ड महोदय द्वारा जो परमाणु प्रारूप दिया गया था उसी को प्लानिटरी मॉडल या फिर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। एक क्वांटम ऊर्जा बराबर होती है तो एक क्वांटम ऊर्जा बराबर होगा किसके? एच न्यू के। एक क्वांटम ऊर्जा प्लैंक क्वांटम सिद्धांत की सहायता से E बराबर एच न्यू। एक क्वांटम ऊर्जा बराबर होती है एच न्यू के। छठा प्रश्न, प्रकाश ऊर्जा की सबसे छोटी मात्रा कहलाती है। तो किसी भी ऊर्जा की सबसे छोटी मात्रा को क्वांटम कहते हैं, लेकिन जब बात हो प्रकाश ऊर्जा की तो उसे हम लोग फोटोन कहते हैं। फोटोन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब या 4.8 गुना 10⁻−10 ESU या फिर -1 होता है इकाई ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ऑप्शन में जो दिया है वो बना लेंगे। और हम लोगों के द्वारा जो प्रश्न सिलेक्ट किया गया उसमें तीनों दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम्ब या 4.8 गुना 10⁻−10 ESU या फिर रिलेटिव चार्ज जो होता है वो -1। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ऊपर वाला ये जो दोनों है ना, ये कूलम्ब में एब्सोल्यूट चार्ज है और ये सीजीएस पद्धति में एब्सोल्यूट चार्ज है। और नीचे जो -1 हम लोगों ने लिखा है वो आपका रिलेटिव चार्ज है। इसमें हम लोग और बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻24 ग्राम। प्रोटॉन पर द्रव्यमान हो जाएगा 1.67 गुना 10⁻27 kg। 1.67 गुना 10⁻24 ग्राम या फिर 1.67 गुना 10⁻27 किलोग्राम या फिर रिलेटिव मास जो होता है वो होता है 1.007 AMU। तो इस प्रश्न में हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो विकिरण की ऊर्जा है वो कंपनावृत्ति के सीधा समानुपाती होती है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, न्यूट्रॉन के खोज में लिया गया धातु था। न्यूट्रॉन के खोज में किस धातु का इस्तेमाल किया गया था? तो न्यूट्रॉन की खोज की प्रक्रिया में जेम्स चैडविक के द्वारा बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों का प्रहार कराया गया था। बेरिलियम धातु, न्यूट्रॉन की खोज के प्रोसेस में जेम्स चैडविक के द्वारा बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों का प्रहार कराया गया था।
तो बेरिलियम धातु हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का सूत्र होता है। हम लोगों ने कुछ समय पहले ही बात किया था। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो सूत्र होता है वो 2s+1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो 2s+1 होता है। इसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो 2s+1 होता है, जहां s टोटल स्पिन है, कुल चक्रण का मान है s, तो 2s+1। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, D4 तंत्र दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में D में 1 2 3 4 5 का ऑर्बिटल होता है और D4 दिया हुआ है। इस तरह पूछा जा रहा है कि इसके लिए D4 के लिए ये क्या है, D4 सिस्टम है, D4 सिस्टम। इसके लिए आपसे पूछा जा रहा है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान होगा, तो इसको हम लोग 2s+1 फॉर्मूला द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग उस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और जितने अकेला इलेक्ट्रॉन है, जितना अकेला इलेक्ट्रॉन है, कितना 4 गो है, उसमें 1 जोड़ दीजिए, वो आंसर हो जाएगा। तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और +1 5 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो 5A होगा, जिसमें ऑप्शन में 5 लिखा हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सही संबंध है, तो ये एक रेडियो एक्टिविटी से, जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण होता है, उससे मैंने दिया है T12 = 0.693/K। अच्छा, तो ये 12 का है, केमिकल काइनेटिक्स का 12 का है, लेकिन इसको परमाणु संरचना में ही हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया है, कुछ कारण है इसका। तो T12 = 0.693/K, या फिर आपको ये लिखा हुआ इस तरह से दिखाई दे सकता है, K = 0.693/T12। इन दोनों में से जैसे भी दिखाई दे आप उसको सही बना लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु की त्रिज्या होती है, तो बेहद ही आसान, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से ये बात हम लोगों के सामने आई कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो करीब करीब 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये परमाणु की त्रिज्या है 10⁻⁻10 मीटर, और 10⁻⁻15 मीटर ये जो है वो न्यूक्लियस का त्रिज्या है, और ये क्या है, एटम का है। एटम बड़ा होगा इसलिए माइनस में कम माइनस है, न्यूक्लियस छोटा होगा इसलिए माइनस में ज्यादा माइनस है। ये मेरे बताने का तरीका है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हुआ आपको, इसलिए मैं इस तरह से बोल रहा हूं। तो 10⁻⁻10 मीटर परमाणु की त्रिज्या होती है। 14 नंबर का आंसर हुआ। और 15 नंबर क्वेश्चन है, सही संबंध है, तो किसी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में, किसी रेडियो सक्रिय विखंडन में दिए गए समय के बाद पदार्थ की कितनी मात्रा शेष बचेगी, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। दिए गए समय के बाद पदार्थ की कितनी मात्रा शेष बचेगी, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ए किसी रेडियो सक्रिय तत्व की मात्रा है दिए गए समय के बाद कितनी बच रही है, तो ए कंसंट्रेशन ऑफ ए 0 टाइम में रेडियो सक्रिय तत्व ए की मात्रा, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा एट टाइम 0 इंटू e⁻−KT। ये एक संबंध होता है, और इस संबंध के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व का दिए गए समय के पश्चात कितनी मात्रा शेष बची रह जाएगी। तो इस तरह से परमाणु संरचना और 1-2 इसमें से आपका केमिकल काइनेटिक्स का है, टॉप 15 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। और मैं आशा करता हूं कि बीपीएससी जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है। आप देखिएगा बीपीएससी जैसे एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप मेरा प्रयास बेहतर लगे तो आप इसे लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे, कुछ पूछना हो तो पूछिएगा हमसे कमेंट के माध्यम से। और तब तक के लिए जय हिंद जरूर बोलते हैं। धन्यवाद।